श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पुरिय जले वाली माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का पंचम दिवस, भगवान की बाल लीलाएं एवं भगवान के द्वारा गोवर्धन धारण की कथा आज आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। इसलिए सभी भगवत प्रेमी सज्जनों एवं माता बहनों से विनम्र पुनः निवेदन है कि वह अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पंडल में आए और कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कल भगवान का जन्म उत्सव एवं नंद उत्सव मनाया गया। भगवान के जन्म होने के पर्व में सबने बहुत खुशियां मनाई एवं बधाई गीत गाए। और आइए अब हम आगे की कथा में चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हरादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचेरलंकृतः। महाराज, ब्रज में खूब धूमधाम से होली खेली जा रही है एवं दूध दही की नदियां बह रही हैं और नंद के यहाँ भगवान का प्राकट होने के शुभ अवसर पर खूब उत्साह मनाया जा रहा है। महाराज, जब उत्साह में नंदी बाबा को स्मरण होता है कि हमें मथुरा में कंस को कर देने जाना है, तो महाराज जब इस बात का पता नंद बाबा को चलता है तो वह ब्रज की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने नंद एवं गोप वालों को सौंप जाते हैं। और जब गोप वालों को ब्रज की रक्षा के लिए सौंप जाते हैं और वह वहां से कंस को कर देने के लिए चल पड़ते हैं। और महाराज जब कंस के यहाँ मथुरा में पहुंचते हैं तो वसुदेव जी को अनुभूति हो जाती है कि हमारे मित्र नंद हमारे यहाँ पधार रहे हैं। और महाराज जब नंद मथुरा की ओर जाते हैं और जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने कंस को कर दिया और कंस को भेंट देने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने मित्र वसुदेव से मिलाते हैं। और जब वसुदेव के पास पहुंचे तो वसुदेव ने अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। और जब अपने मित्र को हृदय से लगाया महाराज तो नंद बाबा एवं वसुदेव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। और महाराज जब वसुदेव की आंखों से अश्रु देखते हैं तो नंद बाबा कहते हैं, करे वसुदेव, और आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? तो महाराज तो वसुदेव जी कहते हैं कि अरे नंद, वो तेरे यहाँ जब 60 वर्ष में लाला भयो है और तूने तो मोको खबरू पतो ना दई।
जब इस प्रकार कहा कि तूने तो मोको खबरों ना दी, तो महाराज जब इस प्रकार कहा तो वसुदेव जी ने कहा, तो नंद जी ने कहा इसलिए तो हम आपके पास यहाँ आए हैं। तो महाराज जब इस प्रकार दोनों में आपस में बातचीत होने लगी तो वसुदेव जी कहने लगे कि हे नंद, ये दुखी के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू हैं कि मेरे ये मित्र के यहाँ लाला भयो है, पर तूने तो मुझको खबरों पतो ना दे, पर चल ठीक है। तो जब इस प्रकार कहा महाराज तो दोनों में आपस में बातचीत हुई। तभी महाराज वसुदेव जी को स्मरण होता है कि ब्रज पर कोई ना कोई संकट आने वाला है, और जब इस प्रकार उन्हें अनुभूति होती है तो वह वसुदेव जी से कहते हैं कि नंद, और अब हमारी बातचीत हो चुकी है तो मोको कुछ अपशगुन से अनुभूति हो रही है कि तेरे ब्रज में कोई अनोनी है वे भाई है, इसलिए अब तू यहाँ पर अपना समय व्यतीत ना करते हुए वो ब्रज की ओर गमन करो। और जब इस प्रकार कहा महाराज तो वहाँ दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा करके और महाराज नंद बाबा ब्रज की ओर गमन कर गए। और गमन करने के बाद महाराज अब यहाँ पर नंद जी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु और हे नारायण, हमारे ब्रज युवा हमारे पुत्र की रक्षा करना। जब इस प्रकार कहा महाराज तो आयो श्रियं यशो धर्मा लोकानाशिचेव च अन्ते श्रेयांस धर्माणि पुंसो महदते क्रमः। महाराज यहाँ पर नंदी भगवान अपने पुत्र एवं अपने ब्रज की रक्षा हेतु तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, और बाबा वसुदेव के द्वारा जो कहा गया है वो तो बात सत्य, परंतु हमारे ब्रज की रक्षा करना। और जब इस प्रकार वह कह रहे हैं तो मन ही मन चले जा रहे हैं और भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तभी महाराज कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने शिशुं सचचारण घनन्ते पुरग्रामे में ब्रजादिषु। महाराज यहाँ कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी जो कि जिसका नाम पूतना था, पूतान अर्थात पूतान नाशती या सहा पूतना, जिसके कोई पूतना हो, और पूतान नाशती जो दूसरे के पुत्रों का नाश करती हो। महाराज यहाँ पर कंस के द्वारा भेजी पूतना ब्रज में आ गई। महाराज जब पूतना ब्रज में भ्रमण कर रही तो वह नंद के द्वार को ढूंढ रही थी कि तभी महाराज नंद महल की और गोपियों के झुंड को जाते हुए जब पूतना ने देखा तो वह सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। और महाराज जब पूतना ने उन गोपियों को देखा
तो उसने भी उन गोपियों की तरह एक अपना सुंदर स्वरूप बना लिया। महाराज सुंदर स्वरूप बनाने के बाद महाराज पूतना भी उसी झुंड में शामिल हो गई। महाराज यहाँ पर सभी झुंडों के साथ जब पूतना जाती है और नंद भवन में प्रवेश करती है, तो महाराज जब नंद के यहाँ लाला भयो है और जब यह बात 80 वर्ष की एक बुढ़िया सुनती है, तो वह भी अपने शादी का जोड़ा पहन करके नंद भवन की ओर चली आती है। और जब महाराज वह नंद भवन की ओर आती है तो कहती है कि अरे नंद के क्या भयो है। महाराज जब इस प्रकार कहा तो जब ग्वाल वाल वहां पर खड़े थे, बधाइयां गव रही थी और सभी को मिठाइयां दे जा रही थी, तभी महाराज एक ग्वाल वाल ने लड्डू लेकर के और उस बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। और जब इस प्रकार कहा तो महाराज वह बुढ़िया समझ गई कि नंद के लाला भयो है। बोले नंद के लाला की जय हो। और जब इस प्रकार महाराज सभी वहां पर पहुंचते हैं और बारी बारी से जब सभी लोग मैया को बधाई देती हैं, तब महाराज जब पूतना की बारी आती है तो महाराज यशोदा जी पूतना को देखने लगती हैं। तो तब महाराज पूतना कहती है, अरे बहना ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर का देख रही है, और तूने वो को पहचानो ना है। बोली ना बहना मैंने तो तुमको ना पहचानो। बोली कि मैं तेरी बहन हूं। तो जब इस प्रकार कहा महाराज तो यशोदा जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है, परंतु चलो ठीक है, बहन है तो चलो बहन ही सही। जब इस प्रकार कहा महाराज तो पूतना ने कहा कि अब तूने मोको परिचय ले लो हो तो अपने लाला के दर्शन ना कराओगी। जब इस प्रकार कहा महाराज तो यशोदा जी ने कहा नाना बहना और जा लाला पालने में सो रहे और जा बाकी दर्शन करा। तो महाराज जब पूतना मौसी भगवान के समक्ष में जाती हैं तो महाराज यहाँ पर भगवान को जब अनुभूति होती है कि अब पूतना मौसी हमारे समक्ष में आ रही हैं, तो वह अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और यहाँ महाराज जब भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं तो यहाँ संतों के द्वारा अनेक भाव कहे गए हैं। तो यहाँ भाव आते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। तो महाराज जब भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और मन ही मन में सोच रहे हैं कि महाराज कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाए भी आऊं तो, पर यहाँ तो मोको छठे दिन ही विष का प्याला पीना है। तो महाराज जब इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि जब हमें यहाँ माखन मिश्री खाना था और यहाँ तो छठे दिन हमें विष का पान करना है। तो महाराज यहाँ द्वापर युग में भगवान ने पूतना मौसी को जब पहले मारा और त्रेता युग में किसको मारा था? राम भगवान ने हैं?
हाँ, ताड़का को। तो महाराज जब इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं कि यहाँ द्वापर युग में हमें पूतना मौसी को मारना है और वहां हमने त्रेता युग में ताड़का का वध किया, तो शुरुआत दोनों जगह से मौसियों से हो रही है। अब महाराज भगवान ने कहा कि जब यह होना ही है तो क्यों ना पूतना से ही श्री गणेशाय नमः किया जाए। तो महाराज जब इस प्रकार भगवान अपने नेत्र बंद करके अपने भाव बतला रहे हैं, अब कहा कि यहाँ तो छठे दिन ही विष का पान करना है। तो महाराज यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया ने शंकर जी को स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, और हम तो यहाँ माखन मिश्री खाए हुए आए हैं, इसलिए हम तो यहाँ मौसी का दूध ही पिएंगे, पर आपको यहाँ विष का पान करना है। महाराज जब इस प्रकार भगवान ने अपने नेत्र बंद करके अनेकों भाव बताए और पूतना मौसी भगवान के समक्ष में आती हैं और भगवान को जब अपने हाथों में लेती हैं और कहती हैं कि अरे यशोदा, क्या मैं अपने लाला को दुग्ध पान करा सकती हूँ? अरे बोली बहना, जैसी तू वैसी मैं, मौसी भी तो माँ के समान होती है। और जब इस प्रकार कहा महाराज, तो पूतना ने जब अपने आंचल में दुग्ध पान कराया, तो महाराज भगवान ने पूतना का जब दुग्ध पान किया, और दुग्ध पान जब करते रहे, तो महाराज पूतना को एक अपने अंदर से अपनी जीव की छीण, जो जीव के अंदर से जब प्राण निकलने लगते हैं, छूटने लगते हैं, तो महाराज पूतना को उसकी अनुभूति होने लगी। और जब भगवान ने उसके दुग्ध को पान करते हुए उसको जकड़ लिया और उसके प्राणों को जब अपनी ओर खींचने लगे महाराज, तो पूतना चिल्लाने लगी, बोली कि हे लाला, छोड़ दे, छोड़ दे। और जब इस प्रकार वह कहने लगी कि छोड़ दे लाला, छोड़ दे, तब हमारे भगवान कह रहे हैं कि हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और हमारे लाला ने उनके अपनी मौसी के दुग्ध को पान करके उनके प्राणों को पकड़ लिया और धीमे धीमे उनके प्राणों को अपनी ओर खींचने लगे। और महाराज जब इस प्रकार खींचने लगे और उसके प्राण उसके जीव से निकलने लगे महाराज, और जब भगवान ने उसके पूरे प्राणों को खींच लिया और महाराज पूतना अपने विराट स्वरूप में आ गई। और विराट स्वरूप में आने के बाद महाराज जब सभी नंद ग्वाल वालों ने देखा कि यह तो कोई नारी नहीं, ये तो राक्षसी का स्वरूप है महाराज, और भगवान पूतना के ऊपर विराजमान है और वह अपने असली रूप में आ गई। और ब्रजमंडल में जब ऊपर की ओर जाने लगी तो नंद ग्वाल वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। और जब पीछे पीछे जाते हैं तो महाराज पूतना जाकर के ब्रज में गिर पड़ती है और उसका देह त्याग हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार महाराज पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। और जब पूतना का महाराज उद्धार किया और जब वहां पर उन्हीं के पीछे पीछे जो नंद ग्वाल वाले आ रहे थे महाराज, तो जब नंद ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे लाला तो पूतना के
ऊपर खेल रही हैं। तभी ग्वाल वालों के द्वारा चिड़ियों को लगवाया और कान्हा को वहां से उठा लिया। और कान्हा को उठाने के बाद महाराज मान ने अपने लाल गोपाल को हृदय से लगा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और महाराज जब इस प्रकार पूतना का उद्धार होगा और पूतना का उद्धार करने के बाद महाराज मैया ने अपने लाल को यहाँ झाड़ू फोंका, सब कुछ नजर उतार दी उसकी। और सब कुछ करने के बाद महाराज ज्यों के त्यों अपने लाल को सजा दिया। और इसके बाद महाराज जब पूतना ब्रज में गिरी थी वह 6 कोस के अंतराल में गिरी थी कि महाराज 6 कोस का पूरा वन का जो जंगल था ब्रज का वो पूरा ध्वस्त कर दिया। और महाराज अब जब नंद एवं ग्वाल वालों ने कहा कि अब इस राक्षसी का क्या किया जाए, तो महाराज उसके एक एक अंग को काट करके पूतना को जलाया गया। और महाराज पूतना को जलाने के बाद उसके अंदर से एक द्रव्य सुगंधित खुशबू निकली। क्योंकि महाराज भगवान ने उसके शरीर को स्पर्श किया था, इसलिए उसके दिव्य शरीर से एक बहुत ही सुंदर सुगंध निकली। और महाराज जब उसके अंदर से आत्मा निकली महाराज ज्योति की तरह, तो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और वही पूतना जिस पूतना को महाराज भगवान को कालकूट विष पिलाकर मारना चाहती थी, उस पूतना को भगवान ने अपनी मां की परम गति प्रदान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज जब इस प्रकार भगवान ने अपनी शरणागति प्रदान करी, तो यहाँ पर कहा कि यहोवा की याम स्तन काल कोटा जिघासयापा ययत यसाध्वी लेभे